निज स्वरूप की ओर निरंतर अपने कदम आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त हो। आइए आज हम इस पंचम तरंग के अंतिम विषय प्रणव की उपासना की ओर प्रस्थान करते हैं। गत सत्संग में आपके सामने चर्चा की गई थी कि ओंकार की जो उपासना है, एक तो ओंकार का उच्चारण है, एक ओंकार की अहम ग्रह उपासना है। अहम ग्रह उपासना से तात्पर्य ओम के अर्थ को समझना, ओम के माध्यम से क्या कहा जा रहा है उसको हमें समझना है। और जिसने ओम के भाव को समझ लिया वह समस्त मात्रिक प्रपंच से बाहर निकल करके अमात्रिक निज स्वरूप में स्थितिवान हो जाता है। इस ओंकार की महिमा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से निरूपित की गई है, क्योंकि ओंकार के जो पाद हैं, कहीं एक पाद को विशेष रूप से समझाया, कहीं दूसरे पाद को समझाया, कहीं तीसरे को समझाया, कहीं चौथे को समझाया। लेकिन एक जगह पर जब चारों पादों को आप भली प्रकार से समझ जाए, 3 पाद मात्रिक हैं और चौथा पाद अमात्रिक है। जिस समय मात्रिक और अमात्रिक दोनों का बोध हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको ओम का तत्व समझ में आ गया। और जिसको ओम समझ में आ गया, समझ लीजिए उसका कल्याण हो गया। तो आइए इसी ओंकार की ओर अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्य धाय आत्मनः प्राणमा स्थितो योग धारणम्। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरमामनु स्मरः यः प्रियाति मद्भावः याति नास्त्यत्र संशयः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ओम की उपासना को करने से पूर्व अपने सभी द्वारों पर नियंत्रण कर ले, अर्थात सम और दम इन दोनों से भली प्रकार से संयुक्त हो जाए। सम का अर्थ है मन का निग्रह, दम का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। क्योंकि जो 14 इंद्रियां हैं, इन 14 इंद्रियों पर नियंत्रण ओंकार की उपासना की पहली सीढ़ी है। और इन सब भावों को भी इसमें समाहित किया गया है। ओंकार की जो उपासना है वो कहते हैं कि इसके अर्थ की उपासना होनी चाहिए। भगवान ने कहा इसके अर्थ रूप मुझ परमात्मा का जो स्मरण करता है
अर्थ नहीं जानता है, बिना अर्थ के करता है, तो लाभदायक वह एक है। किसी भी मंत्र का जाप जब आप अर्थ के बिना करते हैं, अर्थात अर्थ को समझे बिना करते हैं, तो वह मंत्र फल तो देने वाला होता है। लेकिन वही अगर यदि आप समझकर करें तो वो असीम फल को देने वाला होता है। तो वही बात ओम की है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा कि दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उनका आरंभ ही ओम से होना चाहिए, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं वो सब ओम का ही रूप है। और मंत्रों की ही क्या बात करें, कहते हैं मंत्र रूप से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी कुछ व्यक्त हो रहा है वो सारी की सारी अभिव्यक्ति ओम के अंतर्गत ही आती है। इसलिए आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ओंकार रूप ही है। ओंकार से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन ये कब समझ में आता है, जब इसके चारों पादों को भली प्रकार से समझ लिया जाए। तो ये जो ओंकार की उपासना है ये निर्गुण और सगुण भेद से दो प्रकार की कही जाती है। अगर यदि हम बात करें निर्गुण की उपासना तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का मतलब पर ब्रह्म से है, और सगुण ब्रह्म से मतलब अपर ब्रह्म से है। एक अपर ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। दोनों का फल क्या है, कहते हैं जो अपर ब्रह्म रूप से प्रणव का चिंतन करता है, ओंकार की उपासना करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। और जो पर ब्रह्म रूप से ओंकार की उपासना करता है, कहते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ये दोनों का फल भेद है। और कहते हैं जहां ये अपर ब्रह्म की उपासना है जिससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, इसी को सही मायने में सगुण ब्रह्म की उपासना भी कहते हैं। ये सगुण ब्रह्म की उपासना का ही फल है। और कहते हैं सगुण ब्रह्म की उपासना निर्गुण ब्रह्म के अंतर्गत ही है, उसी के अंदर निहित है। जिसको ब्रह्मलोक की कामना हो वो इस निर्गुण उपासना में जो कुछ कामना रूपी प्रतिबंध है, परसों आपके सामने प्रतिबंधों की चर्चा की गई थी। उन प्रतिबंधों में जो चर्चा की गई थी वो कामना की। सबसे पहले कहा था कि अपने स्वरूप का बोध होने में पहला प्रतिबंध क्या है, विषयों में आसक्ति है। विषयों में आसक्ति यानी विषयों की कामना है, विषय भोग की इच्छा है। ये ब्रह्म ज्ञान में सबसे पहला प्रतिबंध बताया गया था। और फिर भूत और भविष्य, भूत का चिंतन है, भविष्य की चिंता है, ये प्रतिबंध बताए गए थे। तो यहां पर जो पहला प्रतिबंध है कि कहीं ना कहीं कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की जो कामना है वो कामना प्रतिबंध के रूप में बनी रहती है, और उसके कारण से मोक्ष की सिद्धि ना होकर के क्या होता है, वो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उसके कारण से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उसे उस ज्ञान से तत्काल मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है, वो बीच में अभी रह जाता है। और जिसको कोई कामना होती नहीं, जिसकी सारी चाहते चली जाती हैं, कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए
वो साहों का सा। कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहता, वो, उसकी बात कर रहे हैं। कहते चाहतों से विरहित हुआ वो मोक्ष को प्राप्त होता है, वो साहों का साहा हो जाता है, अर्थात अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाता है। तो ये दो प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया गया। और वैसे कहते हैं ओंकार को अगर ये देखें तो कहते हैं कि जगत का कारण रूप से कहो या कार्य रूप से कहो, दो प्रकार से ही हम इस ओंकार का निरूपण कर सकते हैं। कहते कारण भी ओंकार है और कार्य भी ओंकार। ये सबसे मुख्य बात। जो कारण है वही कार्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आप कहेंगे भाई ये दोनों बातें कैसे संभव है? कारण भी वही हो और कार्य भी वही हो। तो भाई मिट्टी घट का कारण है, कार्य घट है, घड़ा जो कार्य है और कारण मिट्टी है। तो दोनों भिन्न है कि एक है? मिट्टी और घड़ा दो है क्या? सोना और उससे बना हुआ आभूषण दो हैं या एक हैं? कहा यह जाता है कि सोना कारण है और आभूषण कार्य है। सूत और वस्त्र दो हैं क्या? कारण रूप से सूत कहा जाता है, कार्य रूप से वस्त्र कहा जाता है। तो इस तरह से कहा कि जो कारण रूप से ब्रह्म कहा गया है और कार्य रूप से जीव जगत और ईश्वर कहा गया है। कारण तो निर्गुण शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और कार्य ईश्वर है, जीव है और जगत है। तो कहते हैं ये जो कार्य है जीव जगत और ईश्वर, ये अपने कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं। ये सब एक तत्व है, दो नहीं है, एक ही ब्रह्म। और इसको समझना ही ओंकार को समझना है। कार्य और कारण रूप से जहां एकता की जाए, जहां कार्य और कारण रूप का भेद ना रहे, दोनों की एकता, यही तो वेदांत का प्रयोजन है। अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभूत करना। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, यही समझना है। मैं और ब्रह्म दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। मैं कार्य है और ब्रह्म कारण है। सोना कारण है, आभूषण कार्य है। ऐसे ही सोना रूप ब्रह्म का मैं रूप, मैं यानी आभूषण रूप कार्य है। ये जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, पंचभूतात्मक जितना भी सृजन है, चाहे जड़ रूप में हो, चाहे चैतन्य रूप में विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में हो, ये कार्य है। जितना भी ये सारा का सारा कारण रूप ही है, कारण से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। अज्ञानी को भिन्न प्रतीत होता है और ज्ञानी को एक प्रतीत होता है। ज्ञानी में भिन्नता है ही नहीं, सब एक रूप है। ये कार्य और कारण की एकता हमें करनी है, ये भी लय पद्धति है। जब आप समस्त कार्य को कारण में लय कर दें, यही तो करना है। आभूषण को सोने में लय कर दें, आभूषण को सोना बनाना है। आभूषण को सोना बनाना, यद्यपि यह आभूषण सोना ही है, लेकिन आभूषण को सोना बनाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस आभूषण को गलाना पड़ेगा। गला करके उसमें से अशुद्धियों को निकालना पड़ेगा। जितनी भी अशुद्धियां हैं
जब वो अशुद्धियां निकल जाती है तो सोना बन जाता है। आभूषण में अशुद्धि होती है ना, उसके अंदर जितना मैल है वो हटाना पड़ेगा। आभूषण, अंगूठी है, कंगन है, हार है, वो उसका जो नाम है, उसका जो रूप है, वो हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? उसके अंदर जो तांबा मिला हुआ है, चांदी मिली हुई है, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाकर के शुद्ध सोना बचेगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपने अंदर से जितना खोट मिला हुआ है उस खोट को हटाना पड़ेगा। जब आप खोट को हटा देते हैं तो अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाते हैं। इसे मल विक्षेप आवरण भी कहा जाता है। खोट क्या है? मल विक्षेप आवरण है। तो मल विक्षेप आवरण को हटा देने पर, इस खोट को हटा देने पर शुद्ध कंचन रह जाता है। इसे साधना कहते हैं। जीव ये साधना अगर यदि करे तो साधना की अग्नि में जल करके सारा खोट समाप्त हो जाता है और रह जाता है शुद्ध चेतन ब्रह्म। और तभी कहता है हम ब्रह्मास्मि। ये साधनाएं अनेक रूप में हमारे जीवन में दृष्टिगोचर होती हैं और विशेष रूप से इसको तप कहा जाता है। जीवन को तपाना है, जीवन को सजाना है, संवारना है, जीवन को भोगों के बंधन से बाहर निकालना है। जब इस बंधन से बाहर निकलेंगे तभी अपने स्वरूप में आकर के विराजमान होंगे। तो कार्य और कारण इन दोनों की एकता करें। और इन दोनों की एकता के लिए क्या करना है? तो यहां पर नाम और रूप के माध्यम से अब इस बात को समझाया जा रहा है। सारे प्रपंच को आप देखो तो सारा प्रपंच नाम रूपात्मक है। कोई भी आकार हो, आकार जीव का हो, जगत के पदार्थों का हो, तो उस आकार को देख करके एक नाम दे दिया गया। कोई भी प्राणी जब जगत में आता है, जन्म होता है किसी का, तो जन्म के साथ उसका एक आकार होता है, एक रूप होता है, और उस रूप को देख करके उसका कुछ ना कुछ नामकरण कर दिया जाता है। हमारे यहां एक नामकरण संस्कार होता है ना, जन्म के बाद एक नामकरण संस्कार होता है। पहले ये नामकरण संस्कार जो हुआ करता था, ये नामकरण संस्कार हमारे यहां विद्वान पंडित लोग किया करते थे। वो विद्वान पंडित जो नामकरण किया करते थे, वो क्या देखते थे? कहते देखने में कैसा लग रहा है। जो व्यक्ति देखने में जैसा लगता था, जो बालक देखने में जैसा लगता था, वे उसको कहते पालने में ही उसको देख करके पंडित लोग उसके बारे में भविष्यवाणी कर देते थे। हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति एक दृष्टि रखता है और उस दृष्टि के परिणाम स्वरूप सामने वाले को देखकर बता देता है कि ये फलाना व्यक्ति इस तरह का है। कैसे? उसके रूप को देखता है, उसके हाव भाव को देखता है, उसके चेहरे मोहरे को देखता है, उसकी बोलचाल को देखता है, उसके चलने को देखता है, उसके बोलने को देखता है, और उसकी भाषा को देख करके, उसके चाल चलन को देख करके वो समझ जाता है कि इसका चरित्र कैसा हो सकता है। और उसमें अधिकांशतः अगर निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो ठीक होता है। चेहरा जो है दर्पण होता है व्यक्ति का। चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है कि यह व्यक्ति धूर्त है। अरे ये व्यक्ति तो बड़ा संत है, बड़ा दयालु होना चाहिए, बड़ा कृपालु होना चाहिए, दूसरे का दुख इससे देखा नहीं जाता। चेहरे को देख करके पता चल जाता है। उसके शील स्वभाव का, उसके गांभीर्य का, उसके धैर्य का, उसकी सहनशीलता का, उसकी चंचलता का,
ये मालूम हो जाता है। और इसी को देख करके हमारे मनीषी नामकरण किया करते थे। तो प्रत्येक पदार्थ का नामकरण जो हुआ है, अगर आप संसार के किसी भी पदार्थ का नामकरण देखें तो हमारे मनीषियों ने जो नामकरण किया है वो बहुत सोच विचार करके किया है। यूं ही नहीं कर दिया किसी का नामकरण। सबके वैज्ञानिक आधार है, उसके नाम में उसके गुण छिपे हुए। ऐसे नहीं होते थे पहले नामकरण, मायने उसी में है, उसका अर्थ उसका मायना उसी में रहा करता था। आप संस्कृत में किसी भी चीज को देख लो, उससे सीधे सीधे अर्थ का बोध हो जाता है। वो जो कहते हैं ना, जयति लक्षणा जयति लक्षणा भाग त्याग लक्षणा, जरा सी लक्षणा लगाई और तुरंत उसका बोध हो गया। अब हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं और हमारा सबसे प्रिय अवतार है, लेकिन अगर यदि आप चिंतन करें, जिस समय इनका नाम रखा गया, नामकरण किया गया, महर्षि सांडिल्य के निवेदन पर महर्षि गर्ग आए गोकुल की भूमि पर, और जब नामकरण किया गया भगवान श्री कृष्ण का, तो कृष्ण नाम कैसे रखा? बिल्कुल काले होने की वजह से कृष्ण नाम है। कृष्ण माने काला रंग, उनके शरीर का रंग बिल्कुल काला, शाह, उल्टे तवे की तरह। अब वैसे तो कहते हैं भाई सबसे सुंदर है श्याम सुंदर, रुक्मणी जी ने जब भगवान को पत्र लिखा तो क्या लिखा? त्रिभुवन सुंदर। अब देखा जाए तो बिल्कुल काले हैं, उल्टा तवा है, ऐसा उनके शरीर का वर्ण है। तो उन्होंने उसको देख करके महर्षि गर्ग ने भले ही कृष्ण नाम रख दिया हो, लेकिन जिसे त्रिभुवन सुंदर कहा जा रहा है, उस काले रंग को देखकर तो नहीं कहा जा सकता त्रिभुवन सुंदर, ये कहा सकता है वो। अब हमारी भावना है, आस्था है, निष्ठा है, वो एक अलग बात है कि हम कहें उस काले रंग को देख करके कोई नहीं कह सकता। फिर क्यों कहा? उनके अंदर के गुणों को देख करके। व्यक्ति की जब भी पूजा होती है, इस बाहरी आवरण से, बाहरी रंग रूप से, आकार से कभी पूजा नहीं होती। जिनके चित्रों की हम पूजा करते हैं उसके पीछे कारण है उनका चरित्र। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के संदर्भ में सुना। उन्होंने कहा भी कि मैंने आपको देखा तो नहीं, लेकिन आपके बारे में सुना है, और सुन करके मैंने आपके स्वरूप का निश्चय किया है कि आप त्रिभुवन सुंदर है। रुक्मणी जी यही कहते हैं, त्रिभुवन सुंदर है। और उसी गुणों को सुनकर के मैं आपको पति रूप में वर्ण कर रही हूं। आपकी वीरता के बारे में सुना है, आपकी कृपा के बारे में सुना है, दयालुता के बारे में सुना है, भक्त वत्सलता के बारे में सुना है। यही चीज तो है सुनने की। हमने महान पुरुषों को देखे थोड़े ना है। तुकाराम जी को देखा क्या? नामदेव जी को देखा क्या? ज्ञानेश्वर जी को देखा क्या? भगवान शंकराचार्य जी को देखा क्या? किसी ने, हमारे पीढ़ी में तो किसी ने नहीं देखा इनको। लेकिन इन पुस्तकों में महान पुरुषों से उनके चरित्रों को सुना है, और उनके चरित्रों को सुनकर के उनके प्रति हमारी श्रद्धा बन गई। जो उन्होंने काम जीवन में किया, उनके कारण से उनके प्रति हमारी आस्था बन गई है। तो नाम सुनने मात्र से उनका चरित्र हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है, यद्यपि उनका आकार, उनका स्वरूप आज हमारे सामने नहीं है। आकार तो मिट जाता है, रूप तो मिट जाता है। चराचर जगत नाम और रूप दो भावों वाला है। रूप मिट जाने वाला है, लेकिन नाम लंबे समय तक चलता है। मिटता तो नाम भी है एक दिन,
लेकिन महान पुरुषों के नाम इतनी आसानी से मिटते नहीं है, और उनके नाम से उनके रूपों की कल्पना हो जाती है, उनके आकार की कल्पना हो जाती है। तो यहां यही बात समझा रहे हैं कि नाम स्थायी है और रूप अस्थायी है। जैसे रूप बना है ऐसे रूप एक दिन मिट जाता है। जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन इस जगत को छोड़ करके जाना है, और जिस दिन छोड़ करके चला जाता है तो वह आकार समाप्त हो जाता है। वैसे तो आकार रोज ही बदलता है, बालक से लेकर के बूढ़ा होने तक रोज आकार में भी परिवर्तन होता है, लेकिन एक दिन आकार नष्ट हो जाता है, रहता नहीं, लेकिन उसका नाम चलता रहता है। और क्यों चलता रहता है? उसके गुणों के कारण से, उसने जो काम किए हैं उनके कारण से नाम चलता रहता है। तो इसी बात को कह रहे हैं नाम स्थायी है। आकार मिट जाने वाला है, या कह दीजिए आकार नाम के साथ लय हो जाने वाला है। अंगूठी सोने के साथ जब गलाएंगे, आज अंगूठी है, ये आकार है, लेकिन ये आकार मिटते ही सोना रह जाता है। मिट गया, लेकिन रह तो गया है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये जैसे नाम रह जाता है उस आकार का, ऐसे ही सब कुछ मिट जाने के बाद एक ब्रह्म मात्र रह जाता है। ये जो एक अकेला ब्रह्म मात्र रह जाता है, कहते यही ओंकार है। इसी का नाम ओंकार है। कहते हैं कि सारे नाम जितने भी हैं, सारे आकार, वो सब ओंकार से भिन्न नहीं है, बल्कि ओंकार रूप ही हैं। ओंकार से भिन्न कुछ भी नहीं है। ओंकार केवलम सर्वम, सब कुछ नहीं, सब कुछ रूप से एक ओंकार ही है। कहते ये ओंकार और ब्रह्म, ये जो सब कुछ का स्वरूप एक ओंकार है, यही ब्रह्म है। ओंकार ब्रह्म का वाचक है। ओंकार क्या है? ब्रह्म का वाचक है। ब्रह्म को जब कहना हो तो किस रूप में कहते हैं? ओंकार के रूप में। ओम, हम प्रारंभ में यहीं से प्रारंभ करते हैं, ओम से, और करना भी चाहिए। सब कुछ का प्रारंभ ओम से ही होना चाहिए। ये गीता जी में 18वें अध्याय को पढ़ना। उस 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि संपूर्ण क्रियाएं आपकी ओम से ही प्रारंभ होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ओम रूप ही है। ओंकार की बड़ी महिमा है। तो ये ओंकार ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म वाच्य है, और ओंकार इसका वाचक है। इस ओंकार के 4 पाद कहे गए हैं। इन 4 पादों को अब यहां पर वर्णित कर रहे हैं कि जो 4 पाद हैं उनके समष्टि और व्यष्टि भेद से, क्योंकि समष्टि रूप में भी कहा गया ओंकार को और व्यष्टि रूप में भी कहा गया। समष्टि मतलब सब कुछ को मिला करके, व्यष्टि अकेले से संबंध रखता है और समष्टि सबसे संबंध रखता है। तो समष्टि और व्यष्टि रूप से इस ओंकार को 4 पादों में, 4 भागों में, 4 अंश, जो भी आप कहें, 4 प्रकार से इसे निरूपित किया जाता है सब ओंकार ही, लेकिन उसको 4 प्रकार से निरूपित किया जाता है। उन चारों को ही समझना है। तो ये जो 4 प्रकार से निरूपित किया जा रहा है,
तो पहले समष्टि रूप से 4 नाम क्या है? विराट है, हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, और चौथा लाला जी पढ़ क्या है? चौथा क्या है? ईश्वर साक्षी। ये कौन है? ये त्वम पदार्थ, जो तत्व और त्वम है तत्वमसि में, ये जो तत्व पदार्थ है, तत्व पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है, ये जो ईश्वर साक्षी, ईश्वर साक्षी का नाम ही ब्रह्म है। यहां पर इन्होंने ईश्वर साक्षी लिख दिया, लेकिन इसको हम ब्रह्म कहते हैं। जब समष्टि की बात करते हैं, तो समष्टि में चौथा पाद क्या है? ब्रह्म है। वो साक्षी इसलिए कहा कि वो जो व्यष्टिगत जब बात करते हैं तो जीव साक्षी कहा जाता है। जीव में जो साक्षी रूप से विराजमान है, ईश्वर में जो साक्षी रूप से विराजमान है, तो ईश्वर में व्यापक होने के कारण से ब्रह्म शब्द। मैं यहां ये तो नहीं कहूंगा कि इन्होंने भाई ये पूरा क्यों नहीं लिखा, लेकिन यहां थोड़ा सा उसमें स्पष्ट हो जाता है जब हम ईश्वर साक्षी को ब्रह्म लिख देते हैं। तो इसलिए 4 पाद समष्टि में है, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और ब्रह्म। और ऐसे ही 4 पाद व्यष्टि में है, जीव में है, जगत में है। विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है, और चौथा साक्षी है, जीव साक्षी जिसे हम कहते हैं, यानी साक्षी। इसको दूसरे रूप में भी आप कह सकते हैं, आत्मा रूप से कह सकते हो उसको। और ईश्वर में ब्रह्म हम कहते हैं, परमात्मा। तो समष्टि में ये परमात्मा कहलाता है, व्यष्टि में ये आत्मा कहलाता है। अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म में अयमात्मा व्यष्टि भाव का द्योतक है, और ब्रह्म समष्टि भाव का द्योतक है। ऐसे प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम शब्द जीव भाव का द्योतक है, ब्रह्म समष्टि भाव का द्योतक है। तत्वमसि में तत् समष्टि भाव का द्योतक है, और त्वम जीव भाव का। ऐसे ही चौथा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अहम जीव भाव का द्योतक है, और ब्रह्म समष्टि भाव का द्योतक है। तो इस प्रकार से चारों महावाक्यों को निरूपित किया जाता है। चारों महावाक्यों में जीव और ब्रह्म ये लक्ष्यार्थ है, और चारों महावाक्यों में विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये वाच्य है, ये मात्राएं हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ ये वाच्य है, मात्राएं हैं, और मात्राओं को लय करना है अमात्रिक पदार्थ में। यही ओम का उद्देश्य है, यही ओम के भाव को समझना है। और कब लय कर सकते हैं? जब ओम भली प्रकार से हमारी समझ में आ जाए। अगर ओम भली प्रकार से हमारी समझ में नहीं आया तो हम क्या समझा पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, क्या अनुभूत कर पाएंगे? इसलिए इस ओम को भली प्रकार से समझना जरूरी है। 3 जो अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, ये 3 अवस्थाएं हैं। इन 3 अवस्थाओं से बाहर निकलना है। ये 3 अवस्थाएं मात्रा हैं। ये तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीनों मात्रिक हैं। जागृत का संसार है, स्वप्न का संसार है, सुसुप्ति में अभाव है। कहते भाव और अभाव दोनों की सीमा से बाहर निकल करके चौथा जो अवस्था जिसको हमने कहा है, चौथी अवस्था, वो तुरीयावस्था है। तुरीयावस्था जहां न भाव हो ना अभाव हो, जो भाव और अभाव दोनों का साक्षी है, दोनों का दृष्टा है,
जो केवल रह जाने वाला है, जहाँ न जागृत रहे, न स्वप्न रहे, न सुसुप्ति रहे, क्योंकि तीनों परस्पर व्यभिचारणीय अवस्थाएं हैं। एक के रहने पर दूसरी अवस्था रहती नहीं है। एक हो तो बाकी दो तो नहीं होती। होती है क्या? जब जागृत होता है तो स्वप्न और सुसुप्ति होती है क्या? स्वप्न होता है तो सुसुप्ति और जागृत होता है क्या? सुसुप्ति होती तो जागृत और स्वप्न होता है क्या? लेकिन ये जो चौथी अवस्था है, तुर्यावस्था है, ये जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी है। ये तीनों अवस्थाओं का आधार है। अर्थात ये आत्मा जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों का आधार अधिष्ठान है। ये ब्रह्म, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर तीनों का आधार है। विश्व, तेजस, प्राज्ञ इन तीनों का आधार ये आत्मा ही है। तो इस आत्मा और परमात्मा की एकता, ये चारों महावाक्यों का उद्देश्य है। चारों महावाक्यों में इनकी एकता की गई है, और एकता की गई है विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर को हटा करके, विश्व, तेजस और प्राज्ञ को हटा करके, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति को हटा करके, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को हटा करके, अकार, उकार, मकार को हटा करके, एक जो चौथा अमात्रिक पदार्थ है, ए मात्रा नहीं, ऊ मात्रा नहीं, मैं मात्रा नहीं, ये तीनों मात्रा जहां पर हट जाती हैं, रह जाता है एक अमात्रिक पदार्थ, जिसको कभी किसी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो व्यक्त करने वाला पदार्थ नहीं है, वो अनुभूत होता है अपने को, अपने आप में, अपने आप। ये अनुभूत होने वाला पदार्थ, ये है वो ब्रह्म पदार्थ, यह है वो आत्म तत्व, यह है वो परमात्मा तत्व। इन सबको हटाना, यही उपासना का भाव है। एक एक करके सबको हटाते चले जाए, सारी मात्राओं को लय करते चले जाए, सारी मात्राएं आपके स्वरूप में जाकर के लय को प्राप्त हो जाए। आप स्थूल से भी, सूक्ष्म से भी, कारण से भी इनके बंधन से बाहर निकल आए, क्योंकि स्थूल भी बंधन परोसता है, सूक्ष्म भी बंधन परोसता है, कारण भी बंधन परोसता है। जब कारण को ही खत्म कर दिया गया तो कार्य कहां रहेगा? कार्य कारण में लय को प्राप्त हो जाता है, और जैसे ही कार्य कारण में लय को प्राप्त हो जाता है, वो शांत हो जाता है और अनंत हो जाता है। ये कार्य के समाप्त होते ही कार्य कारण में लय होता है, और कारण में लय होते ही ये कारण धीरे धीरे शांत हो जाता है। जब आहुति रूपी कार्य परिपूर्ण हो जाता है तो सारी आहुतियां अपने कारण अग्निदेव के साथ एक रूप होती चली जाती हैं, और अंत में वो अग्नि शांत हो जाती है उस अनंत ब्रह्म के साथ एक रूप होकर के। यही है जीवन का उद्देश्य, यही है ओंकार का तात्पर्य, यही है भाव ओंकार का। अपने आप में अपने आप को अनुभूत कर लेना, सब कुछ को लय करके। तो अब कहते हैं कि ये चौथी तुर्यावस्था, 4 पाद हुए। अब इनको अलग अलग और निरूपित किया है, और इनको निरूपित करने के लिए सबसे पहले इस विराट को निरूपित किया है। विराट को कहते हैं, विराट के 7 अंग होते हैं। ये जो विराट पुरुष जिसको हमने कहा है, विराट पुरुष सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपादः, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपादः, स भूमिं सर्वतः स्पृक्त्वा दतिष्ठत् दशांगुलम्। ये पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा हम स्तुति करते हैं
कहने को हजारों सिर हैं, हजारों पैर हैं, हजारों आंखें हैं, ऐसा वो विराट पुरुष है। सबकी आंखें उसी की आंखें हैं, सबके कान उसी के कान हैं, सबके मुख उसी के मुख हैं। तो इन सब का जब वर्णन किया जाता है, उस विराट पुरुष का जब वर्णन किया जाता है, तो विराट पुरुष के 7 अंग कहे। अंग शरीर के अंतर्गत लिए गए, हमारे शरीर के अंगों के माध्यम से ही उसको परिभाषित किया गया। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? तो कहा स्वर्गलोक है, कहा सूर्य है, कहा वायुदेव है, कहा आकाश है, कहा समुद्र आदि जो जल के स्रोत हैं, कहा पृथ्वी है, कहा अग्नि है। अगर इनमें हम देखें तो 5 तो भूत हो गए, एक सूर्यदेव हो गए, एक स्वर्गलोक हो गया। विराट पुरुष के जब अंगों की चर्चा की तो पंचभूत, क्योंकि पंचभूतों के देवता रूप से लिया गया। वैसे तो यहां पर विराट पुरुष को जब हम कहते हैं तो वहां देवों का वर्णन आता है कि उस विराट पुरुष का स्वर्गलोक उसकी मूर्धा है, सूर्य उसके नेत्र हैं, वायु उसके प्राण हैं, एक एक करके बताते हैं। आकाश उसका धड़ है, सारे शरीर में विराजमान विभिन्न प्रकार से जो रस रहता है, समुद्र कहते हैं वो समुद्र रूप है, पृथ्वी जिसके चरण है, अग्नि जिसका मुख है। इस प्रकार से 7 अंग कहे गए विराट पुरुष के। इन 7 अंगों के माध्यम से ही वो इस संसार में कार्य करता है। ये कह लीजिए संसार में जो भी कार्य हो रहा है, तो आप देखें इस मृत्यु लोक में इन्हीं से हो रहा है भाई। 5 भूत का ही तो है सारा खेल। आकाश का नियंत्रण, वायु का नियंत्रण, अग्नि का नियंत्रण, जल का नियंत्रण, पृथ्वी का नियंत्रण, और इन सब के सम्मिलन से जो भी कुछ बनाया गया उसी का नियंत्रण। और इनसे ऊपर सूर्य देव को कह दिया गया और स्वर्गलोक को कह दिया गया। सारी व्यवस्था को बनाने वाला यहां सूर्य है। सूर्य के बिना जीवन नहीं है। वैसे तो इन 5 के बिना भी जीवन नहीं है, लेकिन इनसे ऊपर जो है वो सूर्य का स्थान कहा गया। आकाश में जो सूर्य विराजमान है, उस सूर्य के कारण ही अग्नि प्राप्त होती है, तेज प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है, वायु से प्राण प्राप्त होते हैं। वो वायु भी सूर्य की वजह से ही चलता है। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है वो जानते हैं कि हवा कैसे चलती है। हवा का जो प्रवाह बना हुआ है ना, इसमें सूर्य का रोल है। आपको बताएं, बहती हुई हवा ये भी सूर्य के कारण से ही होती है। सूर्य एक दबाव बनाता है, गर्माहट पैदा करता है। उस गर्माहट के द्वारा ही हवा ठंडी होकर के जो सी हवा ऊपर उठती है वो आगे को दौड़ती है। इस तरह का कुछ सिस्टम है। उसको समझने के लिए फिजिक्स को अच्छी प्रकार से समझना पड़ता है। हाँ हाँ, सूर्य का रोल इतना बता रहे थे जी कोई समझ कि जैसे जो सूर्य से जो ताप मिलता है ना, इससे इतने छोटे छोटे जीवाणु हैं कि वो मरते रहे हैं। यदि इसका ताप ना आवे सूर्य का, तो कुछ मिनटों में ही इतने वो पैदा हो जाएंगे कि कहीं जगह नहीं मिलेगी, मिनटों के अंदर ही। सही कह रहे हैं आप। सूर्य के तो बहुत सारे, सब जगह सूर्य की महिमा दृष्टिगोचर होती है। जी डॉक्टर साहब। सूर्य के ताप से जब वायु में थोड़ा सा कोई ऊष्मा आती है, गर्म होती है, तो ऊपर उठने के साथ साथ उसमें दबाव कम हो जाता है। हाँ,
प्रेशर कम हो जाता है। और कुछ ठंडी है कुछ गर्म है, तो दोनों के बीच में जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा का बहाव होता ये साइंटिफिक रीजन सबने है। और ये बताया। सब जगह लागू होता है। गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना भी इसीलिए बाहर आता है। जी जी जी। बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है। जब हम सड़क पर चलते हैं और हमारे बराबर से कोई तेज वाहन निकल जाए तो हमारे उसकी तरफ खींचते हैं, वो प्रेशर है। चद्दर को भी खींच लगा। हाँ, रेल की। इसलिए कि उसके और हमारे बीच का जो जगह थोड़ी सी है उसमें प्रेशर इतना कम हो जाता है उस वायु के वेग की वजह से हम उसकी ओर खींचते हैं। हम उसकी ओर खींचते हैं। ये तो विज्ञान का ये ताप और दबाव, इन दोनों का सीधा सीधा संबंध है। और एक बहुत साधारण भाषा की बात यह है कि जब घरों में टोटी से नल पानी आता है तो कभी तेज पानी आता है, कभी धीरे धीरे पानी आता है। और जब तेज पानी आता है तो हम कहते हैं बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है, जबकि वो उल्टा है। वेग ज़्यादा है, प्रेशर कम है। जी जी। वेग और प्रेशर दोनों एक दूसरे के एंटी है, एंटी। इनवर्टली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरह इनवर्सली से। प्रोपोर्शनल। हाँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों का संबंध है, हाँ। ताप और दबाव। ताप का, दबाव का, वेग का, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सब इसमें सीधे सीधे सूर्य हमारे वायु के प्रवाह में कारण है। इसी से ये सारी प्राण वायु हमें प्राप्त होती है। अगर यदि ये प्रक्रिया ना होती तो हवा ना बह रही होती। हवा के बहने के पीछे यही कारण है। तो खैर, सूर्य है, स्वर्गलोक है। अब स्वर्गलोक का भी कहा, स्वर्गलोक हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कारण, क्योंकि सारा नियंत्रण वहीं से है। कैसा नियंत्रण? जैसे इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो सारा देश का नियंत्रण कहां से हो रहा है? सारी योजनाएं कहां बन रही हैं? तो जैसे एक देश में योजनाएं बनती हैं, जो हमारे देश के कर्णधार हैं उनके द्वारा, ऐसे ही भाई इस पृथ्वी के जो कर्णधार हैं वो स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज हैं। वो देवराज वहीं से यहां की योजनाएं बना करके इस धरा को नियंत्रित करते हैं। कैसी योजनाएं बनाते हैं वो? कहते हैं वो पालनकारी शक्तियां हैं, पालन की योजना बनाते हैं। हम सोचते हैं वही धरती है। हम सब जानते हैं, अब से अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं, 1 बीघा धरती में कितना गेहूं पैदा होता था? 1.5 क्विंटल। आज कितना पैदा होता है? तो 1.5 क्विंटल से 6 क्विंटल पैदा होने लगा। 4 गुना पैदा हुआ। क्यों? इसमें किसान का रोल है, इसमें वैज्ञानिकों का रोल है, सब बहाना है। आप तुलनात्मक अध्ययन करके देखो, जिस समय 1.5 क्विंटल होता था उस समय देश की जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़। जब देश आजाद हुआ तो 35-36 करोड़ की आबादी थी सन 47। अब आप सोच लो, 47 में 35 करोड़ की आबादी थी और उस समय अनाज कितना होता था? 1.5 क्विंटल। आज 130-40 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या हो गई हमारी। पूरी 4 गुनी होगी तो 4 गुनी अनाज हो गया। ये व्यवस्था किसान ने नहीं बनाई, वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई। ये व्यवस्था स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं ने की है कि जितना प्राणी यहां पर भेज रहे हैं उनके लिए जितने भोजन की आवश्यकता उतना भोजन भेजने का काम उनका है। ये व्यवस्था वहां से बन रही है। वही बुद्धि दे देते हैं, वही तरीके बता देते हैं, वो सीधे सीधे नहीं आते सामने,
वो किसान के रूप में सामने आए, वो खाद के रूप में सामने आए, वो विज्ञान के रूप में सामने आए। तो सारी बातों आवश्यकता जैसी होती है तो वो सब कुछ का नियंत्रण, आपको कितनी वायु चाहिए वो नियंत्रित करते हैं, आपको कितना अग्नि का ताप चाहिए वो नियंत्रित करते हैं। नवजात शिशु को देख लो आप, दूध की जब जरूरत हो जब ही पैदा हो। हर चीज, इन सब चीजों का नियंत्रण उसने अपने हाथ में ले रखा है। कब आम पैदा करना है, कब अंगूर पैदा करना है, कब खरबूजा, कब तरबूज, जिस मौसम में जिस चीज की आवश्यकता है, जहां पर जिस चीज को, जहां पर वहां वही पैदा करता है। समंदर के किनारे उन्हें पता है कि समुद्र का जल पिया नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर नारियल लगा दिए सब जगह कि खारा जल है वो तो पिएंगे नहीं, नारियल का पानी पियो भाई। पानी को नारियल में इतना नारियल होता है, इतना नारियल होता है कि वो पूर्ति सब होने के बाद भी बच जाता है, वो सप्लाई होता है। तो खारे में से मीठा निकाल देते हैं। ये व्यवस्था किसकी है? ये वो स्वर्ग लोक में बैठे हुए देवताओं की व्यवस्था है। तो कहा ये विराट पुरुष के जो 7 अंग हैं, ये 7 अंग इस धरा पर व्यवस्था बनाते हैं, इसलिए ये हमारी पृथ्वी से संबंध रखते हैं। तो आज खैर आपके सामने ओंकार के इस स्वरूप की कुछ थोड़ी सी चर्चा की, क्योंकि ओंकार के स्वरूप की तो एक अंश मात्र चर्चा करना भी किसी के बस का संभव नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, शेष, महेश, नारद, सारद कहते हैं कोई ओंकार की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। तो कुछ थोड़ा सी आज भूमिका बनाई है, इस भूमिका को और कल आगे बढ़ाएंगे ठीक 7:30 बजे। और इसके बाद अभी आपको बताया था मंगल तक तो चलेगा सत्संग, रविवार का तो इस बार अवकाश रहेगा और मंगल तक सत्संग चलेगा। बुधवार से वीरेंद्र संगल जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा 1 सप्ताह के लिए प्रारंभ होगी। आप सभी लोग सपरिवार उसमें निमंत्रित हैं ही। अब यहीं पर आप सबके लिए शुभ भावना करते हुए आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद।